हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। मेरा नाम सिमरन गुंबर है। आज की इस वीडियो में हम डीईसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए 15 डेज़ के क्रैश कोर्स की बात करने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स आपको एग्ज़ाम्स में 90 प्लस मार्क्स दिलवाएगा। कैसे 90 प्लस मार्क्स दिलवाएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच मेरी वीडियोस पर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। मतलब कई बार तो इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं आपकी अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट देखती हूँ कि मैंने कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन समझाया या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया और आप लिखते हो कि आपको कितनी ईज़िली वो समझ आ गया, कि मैंने जैसे ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया वो आपको समझ आ गया। तो बहुत मुझे मोटिवेशन मिलती है और खुशी मिलती है कि आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज हम डिस्कस करते हैं इस डीईसी के क्रैश कोर्स के बारे में। अब ना आप बोलते हो कि सिमरन मैम आपकी ना वीडियोस बहुत कम आती है। तो ये वीडियोस कम क्यों आती है मेरी, उसके पीछे का एक रीज़न है। क्योंकि देखो जब मैं आपके लिए कोई असाइनमेंट सॉल्व करती हूँ या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाती हूँ ना, तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। मतलब कितनी सारी बुक्स खोल खोल के एक एक आंसर ढूंढना पड़ता है या देखना पड़ता है कि इस पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या किस किस हिसाब से आ सकते हैं। उस हिसाब से हम करेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ अपना क्वेश्चन दें। अगर आप देखोगे इस क्रैश कोर्स के लिए पता है कितनी मेहनत करी है, मैं दिखाऊं। अगर मान लो इंग्लिश मीडियम वाला है, ये जो क्रैश कोर्स है ना, 2 अलग अलग बैचेस होंगे, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग होगा। तो अगर आप ये देखोगे स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम वालों का, डीसी 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डीसी 2 के, डीसी 3 के इंग्लिश मीडियम में। अगर आप ये देखोगे ना, एक ही अगर मैं डीसी 1 की बात करूँ, मैं अगर ये 1 का निकालूँ तो ये इतने सारे नोट्स ऐसे ही नहीं रेडी हो जाते। एक एक बुक देख के कि क्या लिखना है, किस हिसाब से एग्जाम्पल डालना है कि हमारा आंसर और अच्छा हो जाए। एक एक आंसर को अपने हाथ से लिखने में, डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। कि मान लो ये क्वेश्चन पिछले साल आया था तो दोबारा आने के चांसेस हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करो। उसके साथ आप देखते हो मोस्टली क्वेश्चंस के साथ कंक्लूजन्स होते हैं। या फिर ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आया था, पैटर्न जस्टिफिकेशन वाला। ये सारी तो जब हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्रैश कोर्स के बारे में। जैसे अब हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि इंग्लिश मीडियम का स्टडी मटेरियल दिखा दिया, हिंदी का तो दिखाया नहीं, तो हिंदी का भी है। ऐसे ही हिंदी का डीसी 1 का, 2 का और 3 का, ये तीनों का सारे के सारे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जिसके आने के चांसेस हैं वो सारे सॉल्व करें। ये मतलब इतने टाइम से मैं मेहनत कर रही थी कि मैं अच्छे नोट्स बनाकर एज अ टीचर आपको दूँ। तो ये क्रैश कोर्स ना हम 18 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 15 डेज़ का क्रैश कोर्स होगा। वैसे तो आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम्स 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। वो नोटिफिकेशन कहता है कि ना कोर्सेज़, अलग अलग कोर्सेज़ के एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके डीसी का 3 अगस्त से स्टार्ट हो सकता है आपका 5 अगस्त को पहला पेपर, हो सकता है आपका पहला पेपर 10 अगस्त को हो। बट 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी आपकी फाइनल डेट शीट नहीं आई, लेकिन हम तो अपने एग्ज़ाम से पहले सारी की सारी तैयारी करके रखेंगे। ये जो क्रैश कोर्स है इसका इंग्लिश मीडियम का बैच अलग होगा, हिंदी मीडियम का बैच अलग होगा। इस क्रैश कोर्स की फ़ीस है 599, मतलब 599। वो आप स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उसमें कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके उस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उसी पर कांटेक्ट करके आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा। और किसी भी चैनल पर या फिर कोई भी ग्रुप कहे कि हम आपको स्टडी मटेरियल दे देंगे या क्रैश कोर्स ज्वाइन करवा देंगे, वो फेक होगा, वो गलत होगा। उन पर रिलाई मत करना। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर रिलाई करना। तो वंस आप एक बार उस क्रैश कोर्स में इनरोल कर लेते हो तो आपको क्या होगा, 18 जुलाई से डेली वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें हम आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाएंगे, समझा रहे होंगे। आपके पास डेली वीडियोस आ जाएंगी, उसके साथ उसकी डेली पीडीएफ आ जाएगी। कि मान लो आपने वीडियो से समझ लिया, अब आपके पास वो पीडीएफ है, पीडीएफ के साथ आपके पास एक्स्ट्रा नोट्स आ जाएंगे। तैयारी को एक स्टेप
आगे लेकर जाना है। एक्स्ट्रा नोट्स भी आ जाएंगे। डेली डाउट सेशन। अब ये डाउट सेशन कैसे होगा? अब ना कुछ लोग बोलते हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हम दिन में वीडियो कैसे देखें, या शाम के टाइम खाना बनाना है, या किसी भी काम में इंडल्ज हो सकते हैं। तो आप ना इन वीडियोस को अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हो। आप मान लो शाम को फ्री हुए, आपने शाम को वीडियो देख ली, नोट्स पढ़ लिए, तो तब आपके जो डाउट्स आएंगे आप वो डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये बेसिकली आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया गया है कि आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से हमसे डाउट्स पूछ सको, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। उसके बाद पास्ट ईयर्स पेपर डिस्कशन। अब पहले पेपरों में जो पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं उनका डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ना आप मेरे चैनल पे एक वीडियो देखोगे, मैंने DEC 1 हिंदी मीडियम का ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था जो पिछली बार आया था। मतलब मेरे लिए वो इतना शॉकिंग और हैप्पी मोमेंट था कि सब के सब बच्चों को वो तरीका इतना अच्छा लगा ना पेपर सॉल्व करने का, कि उनको बच्चे नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैम बिल्कुल पता चल गया कि हम पेपर में कैसे जाएंगे, कैसे आंसर लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आई फील ये पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन करना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप देखोगे हम भी तैयारी करके आते हैं, ऐसे ही नहीं आते कि मतलब हम कितने सारे पास्ट ईयर्स में जो पेपर आ चुके हैं वो लेकर बैठते हैं, उनको लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में से ये पूछा गया था तो हम कैसे करें। तो ये सारे भी हम सॉल्व करवाएंगे, पास्ट ईयर्स पेपर डिस्कशन होगी। उसके बाद आपको वीडियो मिलेगी हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्ज़ाम। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसे आंसर लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसे आंसर लिखना है, कहाँ पर एग्जाम्पल डालने की नीड है, कहाँ पर कंक्लूजन डालने की नीड है, वो सब बताना है। कई बार बच्चे को आंसर आता होता है लेकिन वो लिख के आ जाता है पूरा का पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में, नंबर ही नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि एक तरीका होता है ना, प्रेजेंटेशन होती है कि आपको आंसर को कैसे अटेंड करना है, वो बताएंगे। इसके साथ साथ आपकी ना ये आपका 15 डेज़ का क्रैश कोर्स ओवर हो गया। फिर जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको एक रिविजनरी वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर ना आपको सारी की सारी चीज़ों का रिवीजन मिल जाएगा कि हमने ये पढ़ा है, ताकि सारी की सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाएं। इस बार आपको फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर करना है, मतलब 90+ मार्क्स लेकर आने हैं। अब आप खुद सोचो, आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, आपने पास्ट ईयर्स कर लिए, आपने ये भी सीख लिया कि आंसर्स लिखते कैसे हैं, तो कैसे नंबर नहीं आएंगे? आएंगे ना। बस अपनी तैयारी अच्छे से करके जानी है और कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, अपने आप पेपर अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकेगी उसकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। कि मान लो तुम बच्चे समटाइम्स कहते हैं कि ना हमें एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के टाइम ये डाउट आते हैं या ये दिक्कत आती है, तो उस पर मैं आपको वीडियोस टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। क्योंकि मुझे तो देखो जितनी मेहनत करनी थी, ये मान लो ये तो एक सब्जेक्ट के हैं इंग्लिश मीडियम का DEC 1 का। अब वैसे ना बच्चे कई बार मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम ये आप ऐसे नोट्स ऐसे क्यों रखते हो, बुक में क्यों नहीं, की फॉर्म में क्यों नहीं बना लेते या फाइल में क्यों नहीं लगा लेते। वो इसलिए क्योंकि ना हर बार इसमें नए क्वेश्चंस ऐड ऑन होते रहते हैं। तो अगर एक बार हमने उसको स्पायरल करा लिया वो तो बंद हो गई। तो हम क्या करते हैं, हमें बार बार नए क्वेश्चंस ऐड ऑन करने होते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन करने होते हैं। बट इनमें सीरियल नंबर्स डले होते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जैसे कि जैसे न्यू एग्ज़ाम्स होते जाते हैं तो इसमें न्यू हर बार न्यू क्वेश्चंस ऐड ऑन होते जाते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन को तो बिल्कुल ऐसे होता है ना, 4 चांद लगा देने हैं कि अच्छे मार्क्स लेकर ही आने हैं। अब मेरे बाद मान लो मैंने ये वीडियो डाली, अब आपको कोई और कहता है कि हम आपको ना वो वाले नोट्स दे देंगे, वो पढ़ लेना। नहीं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि अगर मैंने इसको एक बुक को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ना, तो मुझे पता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को वो टॉपिक कैसे डिलीवर करना है, क्या तरीका है। वो हार्ड वर्क का कुछ तो फ़ायदा होता है ना। ये तो है नहीं कि किसी से कॉपी करके सब कुछ हर कोई देता रहे और सारी चीज़ें हो जाए। टीचर की भी ज़रूरत पड़ती है ना। तो बस वही है। उसके बाद आगे के जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप इस पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स हैं, अगर जल्दी इनरोल कर लोगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। अगर लेट इनरोल करोगे तो वो स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
उसके बाद अगर आप जैसे ही आप इनरोल करोगे आपका नाम ऐड हो जाएगा, आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी 18 जुलाई से। लिमिटेड सीट्स हैं तो जल्दी इनरोल कर लेना। उसके बाद मान लो कोई बच्चा ये वीडियो लेट देखता है और उसको लगता है कि मुझे इस क्रैश कोर्स में इनरोल होना है, तो वो बाद में भी इनरोल हो सकता है, उसको पहले वाली क्लासेस भी मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, ताकि वो अपनी तैयारी को कवर अप कर ले। उसके बाद थैंक यू वेरी 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 मच, आई मीन इट इज़ बियॉन्ड माई वर्ड्स। जब मैं कोई टॉपिक समझाती हूँ या फिर कोई मान लो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया और आप उसके नीचे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मुझे सच में मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और हार्ड वर्क करूँ। जैसे पता है क्या होता है, लास्ट टाइम क्या हुआ, मैंने ना एक रिविजनरी क्लास ली थी, आप यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे मेरे कि ये रिवीजन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक बच्चे ने ना नीचे कमेंट कर रखा था, वेरी नाइस वीडियो मैम, अच्छा समझ आ गया। ठीक है, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जब उस बच्चे का पेपर हो गया ना, उसने पेपर होके आने के बाद वापस से कमेंट करा कि मैम थैंक यू वेरी मच, कुछ क्वेश्चंस तो डिट्टो सेम मेरे पेपर में आए हुए थे। तो क्या होता है, कई बार हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अच्छे कवर करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो मतलब उस बच्चे को इतना खुशी हुई कि वो पेपर देने के बाद भी तारीफ़ करके गया, तो मुझे उससे अलग ही लेवल की मोटिवेशन मिली। तो मैंने सोचा कि इस बार हम तैयारी को और अच्छे से करते हैं ताकि सबके अच्छे मार्क्स आएँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि इस क्रैश कोर्स के लिए तैयार हो, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। साथ साथ आपको थोड़ी बहुत वीडियोस यूट्यूब पर भी मिलती रहेगी, बट सारी वीडियोस तो नहीं मिल पाएंगी, बट आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। बेटर है आपके लिए आप क्रैश कोर्स में इनरोल कर लेना। इस क्रैश कोर्स में 15 दिन का क्रैश कोर्स है, 5 दिन DC1, 5 दिन DC2, 5 दिन DC3, दोनों के अलग अलग बैच चलेंगे, हिंदी मीडियम का अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।